Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to discuss medical test for the JKPSI post in detail. क्या हमें स्पेक्स पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? क्या हमें स्पेक्स छुपानी चाहिए? क्या हमें वो करना है कि ये करना है? सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दे देंगे हम इस वीडियो में। देखो, आपको बहुत सारे बताते हैं कि मेडिकल टेस्ट में ये होता है, मेडिकल टेस्ट में वो होता है। उससे पूछो जिसने मेडिकल टेस्ट दिया है। बहुत सारे कमेंट्स में दिखाऊंगा पिछले वीडियो में, सर आप बता रहे हो मेडिकल टेस्ट में इजी है। नहीं, फिजिकल टेस्ट इजी है। मैं बता रहा हूं आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करके दो, मेडिकल टेस्ट होना ही होना है। क्यों होना है? लेट्स टॉक इन द डिटेल। देखो, आपको पता है कि ये इतने एप्लीकेशंस आए थे किसके, जेकेपीएसआई के, और अपेयर कितने हुए, इतने अपेयर हुए, और पोस्ट्स कितने हैं, इतने आपके फाइनल पोस्ट्स हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट, देखो अगर हम इसकी बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। ये क्या बता रहा था, सर मेडिकल टेस्ट का वीडियो बनाओ कि क्या क्या टेस्ट होता है इन डिटेल। तो ये कहना चाहता है कि इन डिटेल में हमें मेडिकल टेस्ट के बारे में बता दो। वहीं पे अगर हम इनकी बात करेंगे, रोहित पंडित की अगर हम बात करेंगे, देखो रोहित पंडित पूछ रहे हैं कि मुझे बॉडी टैटू है, नॉट विजिबल ऑन आउटसाइड, अलाउड इन मेडिकल फिटनेस और नॉट। ये पूछ रहा है कि बॉडी टैटू अलाउ है या नहीं है मेडिकल टेस्ट में। ऐसे ही देखो, आस्तिक मेहता का कहना है कि जो रनिंग क्वालिफाइंग है या मेरिट बनेगा रनिंग का भी। तो ये पूछ रहा है कि जो ये फिजिकल टेस्ट है, रनिंग प्लस जो भी, अगर आस्तिक, हाँ, तो डेफिनेटली इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आई थॉट कि पहले मैं देखूं कि फीमेल कैंडिडेट है कि मेल कैंडिडेट है। ऑब्वियसली आस्तिक मेहता इज अ मेल कैंडिडेट, तो एक इनका रनिंग रहेगा, रनिंग के साथ प्लस प्लस इनके पुशअप्स रहेंगे। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों क्वालिफाइंग है, नॉट द मेरिट। नाउ अब हम देखेंगे इन डिटेल। देखो, सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आ जाती है जेकेएसएसबी से, डेफिनेटली यू विल सी द नोटिफिकेशन, और उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट करिए या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी को विजिट करिए जहां से आप ये टेस्ट कराओगे। देखो, ये टेस्ट आपको खुद से कराने हैं, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी जो है वहां से आप ये टेस्ट कराओगे। देखो, इसमें से जो हम टेस्ट बता रहे हैं ना, किसी को डिलीट भी कर सकता है, डिपेंड अपॉन द जेकेएसएसबी। हम पास्ट की एक्सपीरियंस बताते हैं जेकेएसएसबी की, जो कि जेकेपीएसआई में हुआ है लास्ट टाइम, वो हम बता रहे हैं इस वीडियो में। तो कोई टेस्ट जो है यहाँ पे डिलीट किया जाएगा बिकॉज नीड ऑफ आवर। देखो, इस टाइम जो नीड ऑफ आवर है वो कोविड टेस्ट भी है, तो कोविड टेस्ट इंक्लूड डेफिनेटली होगा इसमें, रैट डेफिनेटली इंक्लूड होगा उसमें। ऐसा तो नहीं है ना आप हर टाइम कोविड में ही होंगे, कोविड पॉजिटिव ही रहेगा। देखो, आपको कोविड टेस्ट भी किया जाएगा, आपका रैट टेस्ट भी किया जाएगा। जब तक आप कोविड से बाहर आओगे उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट आराम से, जो ये मेडिकल टेस्ट आराम से होगा। तो नीड ऑफ द आवर पे कोई भी टेस्ट को डिलीट किया जाएगा, कोई भी टेस्ट को ऐड किया जाएगा। फिलहाल के लिए हम वो टेस्ट बताते हैं कि जो कि जरूरी, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस है जेकेएसएसबी की। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका कोविड टेस्ट हो जाएगा, रैट टेस्ट जो है ये टेस्ट हो जाएगा, ये डेफिनेटली किया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट होता है वो सीबीसी, जहां पे पूरा चेकअप किया जाता है, प्लेटलेट्स देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं। अगर हमें प्लेटलेट्स कम निकले, अगर हमें बाकी चीज़ें कम निकलेंगे, सबका आंसर हम करेंगे। फिलहाल के लिए हम टेस्ट के बारे में बता रहे हैं कौन कौन सा टेस्ट होगा। उसके बाद ब्लड शुगर देखा जाता है, शुगर टेस्ट किया जाता है। अगर हमें शुगर निकला तो वो भी हम बताएंगे। ब्लड ग्रुप देखते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, क्या है ब्लड ग्रुप, वो भी देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद लिवर का टेस्ट होता है, एलएफटी होगा, फिर किडनी का टेस्ट होगा। उसके बाद थायराइड प्रोफाइल पूरा चेक किया जाता है, थायराइड। और फिर उसके बाद एचसीवी, जो कि हेपेटाइटिस के टेस्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे बी का टेस्ट होना, सी का टेस्ट होना। उसके बाद एचआईवी टेस्ट, ये मस्ट टेस्ट होता है, एचआईवी टेस्ट ये ज़रूरी होगा। उसके बाद चेस्ट की एक्सरे करना, उसके बाद ईसीजी, और उसके बाद फीमेल्स के लिए ये टेस्ट जो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, अगर निकला तो हम सबका आंसर करेंगे। अब ये जो टेस्ट है ना, ये हमें खुद से कराने हैं। 12 टेस्ट कौन कौन से? कोविड, सीबीसी, ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुप, एलएफटी, केएफटी, थायराइड, एचसीवी, एचआईवी, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, यूपीटी। आप ये करा सकते हो, आज भी आप ये करा सकते हो, मगर ये आपको बता देंगे किस डेट पे आपको करना है। लेट इट बी, हम बात करेंगे अगर कोविड निकला तो क्या आप कभी भी जेकेपीएसआई नहीं बनोगे? ऐसा कुछ नहीं है।
आपको डिक्लेयर करना है कि मुझे कोविड है, तो उस हिसाब से आपका टेस्ट लिया जाएगा। सपोज सीबीसी में देखो, यूजुअली जब कोई भी इंसान टेस्ट करने जाता है, कहीं ना कहीं कुछ देखो हमारे फूड हैबिट्स ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ आप देखोगे हायर कंसंट्रेशन में, कुछ आप लोअर कंसंट्रेशन में, कुछ आप इक्वल टू देखोगे कि रेंज में बराबर है। ऐसा तो नहीं है ये सारे टेस्ट आपके ठीक होने ही होने हैं। कोई ऐसा टेस्ट हो जहां पे आपकी सपोज लेट इट बी अगर मैं सीबीसी की बात करूं, प्लेटलेट्स आपके कम हो रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, डज इट मीन यू आर नॉट क्वालिफाइड? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कहाँ पे आपको क्वालिफाई करना है वो मैं बताऊं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि पता नहीं क्या बता रहा है वीडियो में। अरे मुझे आप एक पर्सन दिखाओ जो लास्ट के मेडिकल टेस्ट में आउट हो गया। एक पर्सन दिखाओ मुझे, उसका नाम मुझे बताओ, नाम लिख लो कमेंट्स में कि जो टेस्ट में बाहर हुआ। अरे हमसे पूछो ना, जो टेस्ट में बैठे हुए हैं लोग, जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है, खुद से बताओ कि अगर मेरा लेट इट बी शुगर निकला तो मुझे बाहर कर देंगे। अगर शुगर को करने गया है, क्या कोई जेकेपीएसआई में कोई पुलिस वाला नहीं है जिसको शुगर नहीं है? मैं बता रहा हूं कि क्या मेरा ए ब्लड ग्रुप है, क्या मैं कर पाऊंगा? ऐसे भी लोग होते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? ओ पॉजिटिव है, मैं कर पाऊंगा? यार आराम से हो जाएगा आपका। क्या होता है मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा। इसके बाद कोई भी, अगर मैं बता रहा हूँ इनमें से कोई भी कंसंट्रेशन आपकी हाई हुई या किसी की कंसंट्रेशन आपकी लो हुई, नो वरीज एट ऑल, वेयर टू बी वरीड अगर ग्रेव प्रॉब्लम हुई। सपोज ग्रेव प्रॉब्लम क्या होती है? ग्रेव प्रॉब्लम, खुदा ना करे, अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको बताते आप क्या कराओ, आप ये कर लो, वो कर लो, ये मेडिसिन लाओ, बाद में हमारे पास आ जाओ। अगर अब पूरा बीमार हुआ और ये क्या हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, देन दैट इज अनदर थिंग। अगर पूरा ग्रेव बीमारी है, पूरी खतरनाक इंजुरी है, देन यू आर आउट। अगर छोटे मोटे कंसंट्रेशन, अरे मैं बता रहा हूँ आपको, इतना कमेंट्स, इतने फोन्स मुझे आए, पूछो मत। अगर सीबीसी में आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो कौन सा आपको डिस्क्वालीफाई करेगा? या किसी का, या कोई भी आपका कोई भी ब्लड ग्रुप या कोई भी कंसंट्रेशन, कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उससे आप बाहर हो जाओगे। आपने एग्जाम पास किया, आपने फिजिकल टेस्ट पास किया, उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट में क्या हुआ कि जो लिपिड्स है, या मानते हैं कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, क्या आप उस पर आउट हो गए? बिल्कुल भी आप आउट नहीं होगे, बिल्कुल भी आप आउट नहीं होगे। प्लीज़ डू, आप स्टार्ट करो प्रिपेयर करना, क्या फिजिकल टेस्ट, नॉट द, आप डोंट वरी अबाउट द मेडिकल टेस्ट, प्लीज़ एंड प्लीज़। नाउ अब हम देखेंगे कौन कौन से टेस्ट, ये तो आपको खुद से करने हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, एनीवन कैन बी स्किप्ड और एडेड टू द लिस्ट डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ आवर। उस टाइम क्या है, कोई भी टेस्ट को, लेट इट बी ईसीजी को इन्होंने डिलीट किया पूरा ईसीजी। देखो ये चेस्ट एक्सरे है ना, ये कराते ये मस्ट है चेस्ट एक्सरे। अब कोई बंदा होगा जो बता रहा है कि अगर मेरा चेस्ट, लेट इट बी कोई इशू है, कोई बात नहीं है, आपका इशू है, कितनों को चेस्ट इशू भी है, मगर अगर आपका ग्रेव इश्यूज है ना, देन दैट्स अ इशू। माइनर इश्यूज को बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाता है। अब किसी भी टेस्ट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या किसी को ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम जेकेएसएसबी खुद कौन से टेस्ट कंडक्ट करता है। देखो जेकेएसएसबी मैं डिटेल में बता दूंगा, अभी मैं बता रहा हूँ। एक विजन टेस्ट करता है, एक डेंटल टेस्ट करता है, एक बॉडी टेस्ट करता है, ईएनटी करता है। देखो मेडिकल बेसिस पे लास्ट टाइम किसी को आउट नहीं किया गया। अब जिस बंदे को अब विजन में प्रॉब्लम है, अब देखेंगे उसके साथ क्या होता है, देख लेंगे इन डिटेल। ये टेस्ट कराने, विजन टेस्ट, डेंटल कैन बी स्किप्ड, बॉडी टेस्ट होता है, ईएनटी टेस्ट होता है, कहाँ पे, जेकेएसएसबी खुद ये कंडक्ट करता है। प्लीज डू रिमेंबर, ये जेकेएसएसबी खुद करता है ये टेस्ट। कौन करता है? फिजिशियंस होते हैं। अब देखते हैं कौन क्या करता है। देखो विजन टेस्ट में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है विजन चार्ट, एक होता है कलर विजन, जिसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस देखते हैं, क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कलर को। देखो जो विजन चार्ट होता है ना, क्या आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में विजन चार्ट का दूसरा नाम क्या है? इसको अपना नाम है, ऐसे स्टार्ट होता है, आप मुझे बता दोगे विजन चार्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? देखो आप खुद सोचो, 6 मीटर की दूरी पे बहना है, 20 फीट की दूरी पे बैठना है, फिर आपको देखना है वो बोर्ड देखना। आप खुद सोचो 20 फीट की दूरी पे क्या दिखेगा उस बोर्ड से? बड़े बड़े हर्फ्स देखेंगे, जो बड़े बड़े वर्ड्स होंगे, या जो बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स होंगे, यूजुअली तो अल्फ़ाबेट ही होता है या वर्ड भी हो सकता है, तो बड़े बड़े जो अल्फ़ाबेट्स है वो दिखेंगे, जैसे कि लेटर बी दिखेगा, सी दिखेगा। जो छोटे हैं ना वो तो नॉर्मल को भी नहीं दिखेंगे, 20 फीट की दूरी पे वो भी नहीं। फिर आगे लाते हैं। अब सर इशू है यहाँ पे कि हम स्पेक्स पहनते हैं, क्योंकि एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया, उसने बताया कि मैं स्पेक्स पहनती हूँ, क्या मैं वो ले लूँ? क्यों नहीं,
मुझे बताओ किसने आपको बताया कि जेकेपीएसआई में वो बंदे नहीं होते हैं जिनको स्पेक्स नहीं होती है। आपको स्पेक्स पहन के आप ले जाओ, आपको देखो आपको 0.25 है, ये तो नॉर्मल है ना, सबको है, नहीं है कोई इशू नहीं है। आपको 5 है तो व्हाट इज द इशू, आपको दिखना चाहिए। देखो अगर आप पूरे ब्लाइंड हो देन यू आर नॉट अलाउड। अगर आप दिख पाते हो दूर से स्पेक्स पहन के बराबर आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट कराना, कम टेस्ट भी नहीं कराना जितना आपका है, क्योंकि वो अपने लगाते हैं, याद रखना आपकी स्पेक्स बाहर की जाएगी और वो वहां पे जो है ना वो लेंस को चेंज करते हैं। प्लीज आप खुद से मत करो डिसाइड कि ये हो रहा है वो हो रहा है, यार वो लेंस लगाते हैं। अगर आपकी नॉर्मल आई है ना तब भी आपको लेंस लगाएंगे, क्योंकि नॉर्मल आई किसी को नहीं निकलेगी 20 फीट पे। प्लीज डू टेक केयर ऑफ इट। ये 20 फीट बता रहा है, 6 मीटर बता रहा है, और खुद से एक बार दिमाग में लाओ 20 फीट कितने होते हैं। तो डिफरेंट वो लेंसेज खुद लगाते हैं। चाहे आप स्पेक्स लगाते हो या नहीं लगाते हो, आप ले लो स्पेक्स लगा के, कोई इशू नहीं है, स्पेक्स आप लीजिए। वो स्पेक्स वहां पे क्या करते हैं, वो नीचे करते हैं, खुद के अपने लेंसेज को चेंज करते रहते हैं, पहले लेफ्ट आई को, राइट आई को, बस आपको दिखना चाहिए, आपको लेंस में दिखना चाहिए। अगर आपको लेंस में भी दिखता नहीं ना, देन यू आर आउट। डू रिमेंबर इट। अगर आपको लेंस में भी नहीं दिखता है ना, क्योंकि वो चेंज करते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे स्पेक्स लगे होंगे बहुत सारों को, या तो एटलीस्ट कभी उन्होंने टेस्ट कराया होगा और उन्होंने देखा होगा पहले एक लेंस डालते दिखाते हैं, उससे दिखता है, आप बताते हैं यस सर और नो सर। अगर नो देन वो चेंज करता रहता है अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका विजन करेक्ट नहीं होता है, फिर आपकी स्पेक्स बन जाती है। सेम यहाँ भी होता है, डू रिमेंबर इट, सेम यहाँ भी होता है। चाहे आप नॉर्मल हो ना तब भी आपको लेंस लगेगा, चाहे आप कोई भी डिफेक्ट है ना तब भी आपका लेंस लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट द स्पेक्स एंड ऑल दैट, क्योंकि वहां लेंस सबको लगाने हैं। ये 20 फीट का मसला है, फिर आगे लाते हैं। हाँ अगर आप पूरा ब्लाइंड हो, लेंस लगा के भी अगर आपको नहीं दिखता है ना, देन दैट इज अ इशू। बट अगर लेंस लगा के आपको दिख रहा है ना, दैट्स नॉट इशू। नाउ कलर विजन। देखो कलर विजन में अब क्या होता है, देखो यहाँ पे वो चार्ट रहता है जो मैंने आपको बताया यूजुअली, जिसपे ABC 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा होगा, वो चार्ट का नाम आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। नाउ कलर विजन में आपको डिफरेंशिएट कलर करने हैं। ये जरूरी नहीं है ऐसे डॉट होंगे तो उसमें बताएंगे 5 लिखा है तो आपको देखना है 5 है, 10 है, 12 है, 15 है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो भी सकता है पर कभी कभी होता भी नहीं है। क्या होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, कलर होते हैं, आपको पूछते हैं बताओ ये क्या है, उसमें भी आपके क्या होते हैं, याद रखना इफ यू आर फुल्ली कलर ब्लाइंडेड देन दैट्स अ इशू। आपको दिखना चाहिए, अच्छा ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये ऐसा कलर है, जो भी वहां पे होगा ये आपको दिखना चाहिए। कोई बता रहा है आपको कि बिल्कुल ऐसे माइन्यूट डॉट्स होते हैं, माइन्यूट डॉट्स में 5 लिखा होता है, वो ऊपर देखना, ऐसा भी होता है मगर उतना भी नहीं होता है जितना आप अभी टेस्ट करना खुद को स्टार्ट करो। प्लीज डू टेक केयर ऑफ फिजिकल टेस्ट, नॉट द मेडिकल टेस्ट। प्लीज आप फुली कलर ब्लाइंडेड हो ना, देन इश्यूज है। अदरवाइज आपको ऐसे थोड़ा सा वो बोर्ड होता है, ऐसे बोर्ड होता है, याद रखना ऐसे बोर्ड होता है, आधे से रेड होता है, इधर से ग्रीन होता है, कुछ भी होगा, ब्लू होगा, फिर आपको बताएंगे बताओ ये रेक्टेंगल क्या है, या स्क्वायर क्या है, सर्कल क्या है, आप बताओगे रेड है, बताओ ये क्या है, ये ब्लू है, बताओ ये क्या है, ग्रीन है, जो भी अब होगा ये भी। और देखते हैं कलर ब्लाइंड, इफ यू आर फुल्ली कलर ब्लाइंडेड, 80%, 90, 100% कलर ब्लाइंडेड, देन दैट्स अ इशू। ऑन दैट बेसिस यू कैन बी आउट ऑन दैट, फिर तो पढ़ने में भी इशूज होंगे। तो याद रखो विजन टेस्ट में यही चीजें होती है। स्पेक्स को कोई छुपाना नहीं, स्पेक्स आपको लेनी है, कलर आपको डिफरेंशिएट करनी है, बिल्कुल अच्छे से आप करोगे, लेंसेज तब भी लगेंगे, अगर आप स्पेक्स छुपाओगे भी तब भी आपकी लेंसेज लगेंगे। एंड डोंट वरी फॉर विजन टेस्ट, इफ यू आर फुल्ली ब्लाइंडेड देन दैट्स अ इशू, याद रखना आप। नाउ कमिंग टू द, अब हम देखेंगे डेंटल टेस्ट, जो कि मे बी स्किप भी हो सकता है कभी कभी। इसमें पॉइंट्स देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटल टेस्ट कोई भी आउट नहीं हुआ लास्ट JKPSI में। डू रिमेंबर इट। कोई भी, देखो ये डेंटल टेस्ट ना, ये आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये किसके लिए होता है, नेवी, जो भी NDA होते हैं ना, इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर द JKPSI दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये 14 पॉइंट्स क्या है, 22 पॉइंट्स क्या है, ये आप ही मुझसे डिस्कस करोगे, बिकॉज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपके टीथस आज तो अगर आपके टीथस बिल्कुल भी नहीं है ना, तब भी जाल लगाता है, तब भी अपर जाओ लोअर जाओ पूरा जाल लगाया जाता है। अगर आपकी, देखो कोई मुझे सुबह बता रहा था मुझे दांतों में गैप है, जो दांत है जैसे टीथ्स में मुझे गैप है, क्या मुझे इश्यू है? अरे मैंने बताया आप फिजिकल करो ना, फिजिकल होता है, वो बता रहे नहीं। मैंने सोचा मैं बताऊं क्या इसको, यार फिजिकल पे ध्यान दो ना। दांतों के बीच में गैप है तो क्या हुआ उसके दांतों के बीच में अगर गैप है आपकी, उधर से मुझे क्लियर कट बता रहा है फिजिकल नहीं हो पाएगा। अगर फिजिकल नहीं हो पा रहा है तो मेडिकल की क्या टेंशन है आपकी?
फिजिकल पे आउट होना, मेडिकल तो होगा ही नहीं ना। देखो बंदा क्या था वो। अब मैं क्या आपको बता रहा हूँ, दांतों के बीच में गैप है या कोई दांत टूटा हुआ भी है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज पूरे दांत ही लगा सकते हैं। दांत लगाना है, क्या करना है, कोई इशू, बिल्कुल भी इशू नहीं है। अगर आपके दांत मतलब कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, उसके दांत दो बाहर आ जाते हैं या टूट जाते हैं, क्या ये इश्यूज है? सर हम ब्रश नहीं करते हैं, तो क्या हुआ, ब्रश कर लो ना। सो डोंट वरी फॉर द डेंटल टेस्ट एट ऑल, प्लीज डू टेक केयर ऑफ इट। कोई बोलता है सर मेरे जो दांत है ना, ये लाइन बराबर नहीं है, ये जो दांत है ना ये एक लाइन में नहीं है। अरे एक लाइन में नहीं है, डज इट मीन कि आपका जेकेपीएसआई के लिए आप एलिजिबल नहीं हो? अगर आपने रिटर्न भी आपने दे दिया और आपने फिजिकल भी कर लिया, फिर क्या आपका दांत एक थोड़ा सा बाहर था, एक थोड़ा सा अंदर है, उस बेस पे आपको बाहर किया गया? ऐसा कुछ नहीं है, किसी को आउट नहीं किया इसके लिए। प्लीज आप फिजिकल टेस्ट पे ध्यान दीजिए। नाउ कमिंग टू द बॉडी टेस्ट। देखो ये फिजिशियंस करते हैं। बॉडी टेस्ट में क्या टेस्ट होता है? देखो बॉडी टेस्ट में काफ़ी आपने देखा होगा, नीज और वेन्स और फुट शेप, इसकी बात करते हैं। मैं बताऊं लास्ट टाइम इसको स्किप किया गया था। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो बॉडी में क्या देखते हैं। बॉडी में अगर आपकी डिफॉर्मिटी, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊंगा, वो आप चेक करना, जरूर चेक करना इसको। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2 days बिफोर ट्राई टू गेट माई पॉइंट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी अलाउ किया गया, किसके लिए? सुन लो आईपीएस के लिए। और जिनका मेंस क्वालिफाई है, बहुत सारे आपको बता देंगे, आप खुद ये पॉइंट को वेरीफाई करना। मेंस जिनका यूपीएससी का मेंस में बता रहा हूँ, यूपीएससी का मेंस जिनको क्वालिफाई है, अब उनको डैफ भरना होता है, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। उनको बताया गया अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, आप एलिजिबल हो आईपीएस के लिए, और आप डर रहे हो। मेरे दोस्त यहाँ पे मुझे फोन करते रहते हैं, क्यों, किस चीज के लिए आप डर रहे हो? मुझे बताओ ना, किस चीज के लिए आप डर? कोई मुझे बता रहा था, आप देख रहे हैं मेरी कमेंट, वो मैंने नहीं लाई है, कि मेरी जो थाइज की बीच है ना, वो गैप नहीं रह पाती है। मैंने बताया क्यों, क्या इशू है? पहले मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वो मुझे बता रहा है मेरी थाइज थोड़ी मोटी है। अरे थाइज मोटे है तो क्या हुआ उससे? डिफॉर्मिटी तो नहीं है ना। थाइज मोटे होने से भी ये भी इशू, कुछ स्टूडेंट्स बहुत परेशान है इसके रिलेटेड। प्लीज किसी का मत सुनो, आप सिर्फ प्रिपेयर करो। इफ यू थिंक कि पूरा डिसेबिलिटी है, देन दैट इज अ इशू। अगर थाइज मोटे हैं, थाइज मोटे होने से क्या होता है? अब फिजिशियन क्या चेक करता है? यूजुअली नीज को भी चेक करता है। अगर ऐसे नीज है ना, बिल्कुल ऐसे नीज है ना, वो प्रॉब्लम है, या आउटवर्ड भी होते हैं, ऐसे नीज है ना, वो प्रॉब्लम होते हैं। फिर ऐसे अगर आपके सिंपल नीज है ना, सिंपल नीज ऐसे जैसे होते हैं, सिंपल नीज, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं। जैसे नीज होते हैं ना, कोई इशू नहीं है। सर मुझे इनके बीच में गैप रहती ही नहीं। सर मुझे गैप रहती है जब मैं फुट्स को साथ रखता हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस नीज को देखते हैं यूजुअली कि नीज घुटने ठीक तो है। फिजिकल टेस्ट पे ध्यान दो ना, फिजिकल टेस्ट पे ध्यान दो। जो 1.6 किलोमीटर वो निकालना है, वो निकाल के दो। अब सर वेन्स है, ये मेरे खुद के दोस्त के साथ था, खुद के दोस्त के साथ में था, उसके वेन्स जो बाहर आए थे। आमतौर सबके दिमाग में होता है सिर्फ शायद टांगों के देखते हैं, अरे हर जगह देखते हैं, उसके बाहर थे। उसको सीधा बताया गया कि आप इसका ऑपरेट कराओ, और उसने ऑपरेट कराया, सब ठीक हुआ, एंड ही इज करंटली वर्किंग एज इन पुलिस डिपार्टमेंट। उसका वेन्स का ऑपरेशन हुआ था। तो कोई बात नहीं ना, वेन्स को देखते यार है क्या। अरे कोई अगर जोर से दौड़ता है ना, यहाँ जिम वालों के वेन्स देखो ना, बाहर ही होते हैं। जो जिम्नास्टिक पर्सन होते हैं उनके तो बाहर ही होते हैं वेन्स। और अगर वेन्स को देखते हैं वहां पे कितनी % डिफॉर्मिटी है। अरे अगर कोई जोर से भी दौड़ेगा ना, उसके भी वेन्स बाहर आते हैं। अच्छा फुट शेप, सर मेरे फुट ना थोड़ा ऐसे है। अगर पूरी फुट में डिसेबिलिटी है ना, दैट्स ए इशू। अब फुट शेप किसी को थोड़े बाहर की ओर फुट होते हैं, किसी को थोड़े अंदर की ओर फुट होते हैं, तो दैट्स नॉट इशू, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अगर आपकी मतलब पूरी डिसेबिलिटी है ना, पूरी डिसेबिलिटी आपकी है या ग्रेव डिसेबिलिटी है ना, देन यू आर आउट, देन यू आर आउट। थोड़े से शेप इधर होने से, शेप ऐसे होने से कोई इशू नहीं है। क्या इसके बाद भी कुछ चेक किया जाता है? देखते हैं वो बॉडी को देखते हैं, क्या चेस्ट दबाते हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आपके नीज को चेक करते हैं, वेन्स को ऊपर से ऐसे बंदे को घुमाते हैं, उसको चेक करते हैं, फुट शेप की देखते हैं, कभी वो भी नहीं देखते हैं। हाथ देखते हैं, क्या फिंगर्स बराबर है, वेपन उठा सकता है, या वो छड़ी वड़ी जो है वो सब देखते हैं कि बंदा फिट है, बस वो सब चेक करते हैं। अगर वो सब चीज़ें ठीक है, देयर इज no issue, there is no issue at all. Then आपका ENT होता है जहां पे आपकी हियरिंग टेस्ट की जाता है कि आप सुनते हो, आपको पता भी नहीं चलता है आपका ENT हुआ होता है। सच बता रहा हूँ। कोई आपसे बात करता है ना, उसने मान लिया ईयर इसका ठीक है, ईयर इसका ठीक है, फिर नोज को आप स्मेल थोड़ा सा अगर हो गया ये टेस्ट अगर हो गया, कभी होता भी नहीं है, नोज टेस्ट देखते हैं स्मेलिंग पावर इसको है, स्मेल आ जाती है एक बंदे को कि नहीं आ जाती है बंदी। देखो अगर उसी दिन किसी को जुकाम लग गया,
अब बंदा है ना, जुकाम में नहीं लग सकता, ये भी तो है ना। आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो ना, अरे देखा जाता है बंदा किस हाल में है। कोई उसी दिन बीमार हो गया, फीवर आ गया, बाकी चीज़ें आ गए, अरे अच्छे से देख लेते सर, अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ मैं क्या करूँ, अरे वो तब देखेंगे ना। बॉडी टेम्परेचर फेवर होने से इस बेस पे आप जेकेपीएसआई से बाहर बाहर हो सकते हो, और थ्रोट को भी चेक करते हैं। सो डोंट वरी, हम आपको यही कह सकते हैं एट द एंड, आपको यही कह सकते हैं ऑल द बेस्ट। डोंट वरी फॉर द मेडिकल टेस्ट, व्हाट इज द वरी इज द फिजिकल टेस्ट। प्लीज़ अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ ना, आप फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, आप फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो प्लीज़ एंड प्लीज़। और जो मेडिकल टेस्ट है ना, मेडिकल टेस्ट हो ही जाएगा आपका मेडिकल टेस्ट। इस जो ग्रेव डिफॉर्मिटी है ना, ग्रेव डिफॉर्मिटी में जो बार बार बता रहा हूँ, अगर बहुत डेप्थ में डिफॉर्मिटी है ना किसी पार्ट को या किसी जगह मुझे एक बात याद आई, यू वुड नॉट बिलीव इट, कि मुझे एक पर्सन ने ये बताया कि सर क्या प्राइवेट पार्ट्स भी चेक होते हैं? अरे हरासमेंट नहीं करनी है उनको, मेडिकल चेकअप करना है आपको, मेडिकल चेकअप। वो मेल मुझे बता रहा था जेंडर वो चेक करेंगे। अरे यार मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ इट, कि आपको क्या करना है, आपको हरासमेंट उनको नहीं करानी है, उनको व्हाट यू हैव टू डू, आपको फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट आपको पास कराना है। तो मेडिकल टेस्ट के लिए प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट, आप फिजिकल टेस्ट प्रिपेयर करिए, सब कुछ ठीक है। मैं अब बार बार बता रहा हूँ, जब आपकी ग्रेव डिफॉर्मिटी होगी ना, देन यू आर आउट, अदरवाइज यू आर नॉट। थैंक यू, बाय।